हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, जो लोग भी इस क्लास को डेली रेगुलरली लगा रहे हैं उनको अब धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गया होगा कि ये एक बेस्ट तरीका है अपनी लैंग्वेज को बूस्ट करने का और अपने माइंड सेट को थोड़ा सा शिफ्ट करने का, चेंज करने का। क्योंकि देखो, डेली जो एडिटोरियल होता है वहाँ से आप एक बड़ा स्कॉलर उसको लिख रहा होता है ना। कोई एक प्रॉब्लम है या फिर कोई एक मुद्दा है, उसके ऊपर अपने विचार रख रहा होता है। जब आप उसको पढ़ते हो तो आपको चीज़ें जो प्रॉब्लम चल रही हैं वो समझ में आती हैं, क्योंकि नॉर्मली तो आप सोच ही नहीं पाओगे ना उतना। तो आपको एक प्रॉब्लम समझ में आ रही होती है एंड देन उसका सोल्यूशन भी आपको समझ में आ रहा होता है कि क्या पॉसिबल सोल्यूशन उसके हो सकते हैं। तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसमें एक शिफ्ट आता है, आप चीज़ों को एक सॉल्यूशन माइंडसेट के साथ में फिर देख पाते हो। उसके अलावा लैंग्वेज को बूस्ट करने के लिए देखो, ये कितनी सारी चीज़ें कर रखी हैं। वो कैप भी आप डेली सीख रहे हो एडिटोरियल से, एडिटोरियल की समरी से आप स्पीड रीडिंग सीख रहे हो जो 100 वर्ड्स में होता है लगभग, उसको फास्ट रीडिंग कर कर आपको वो वाली हैबिट भी डेवलप हो रही है। एडिटोरियल एनालिसिस में आप रीडिंग का कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो होता है, जो अनसीन पैसेज आते हैं वो सीख रहे हो, ठीक है। उसके अलावा जब हम ये प्रैक्टिस सेट लगाते हैं 25 क्वेश्चन के, तो 25 एमसीक्यूज में कॉम्प्रिहेंशन के 5 होते हैं, ग्रामर के 10 क्वेश्चन आप डेली बेसिस पर लगा रहे हो, वो कैब के 4 क्वेश्चन लगा रहे हो, 5 क्लोज टेस्ट लगा रहे हो और पैराजम्बल लगा रहे हो। तो मतलब आप इंग्लिश की प्रैक्टिस भी कर रहे हो, एक तरह से आप पूरा क्वेश्चन पेपर डेली सोल्व कर ले रहे हो। उसके अलावा आप एक करंट का मुद्दा समझ में आ रहा है आपको कि भाई क्या प्रॉब्लम चल रही है दुनिया में, देश में, है ना, वो चीज़ें आपको समझ में आती हैं। तो मुझे तो लगता है ये सुबह सुबह एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आपके माइंड के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए। सारी चीज़ें बहुत मुझे तो ठीक लगती हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो अप्रोच है ये आपको कैसी लगती है। चलिए भाई, बाकी तो बेनिफिशरीज आपको ऑलरेडी पता ही है। जितने भी एसएससी एस्पिरेंट्स हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो या फिर कोई भी ऐसा एसएससी का एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहता है ये। और उसके अलावा बैंक, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, यूपीएससी, कोई भी एस्पिरेंट्स इनमें से भी अगर इंग्लिश की वहाँ पर डिमांड है तो ये क्लास बेस्ट तरीका है, बेस्ट प्रैक्टिस है आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऑलराइट, चलिए भैया आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज के पहले ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। पहला इम्पोर्टेंट वर्ड है रिसर्जेंस। रिसर्जेंस एक कमबैक या फिर एक रिवाइवल को बोलते हैं। पुनरुत्थान, फिर से उभरना, फिर से शुरू करना, कमबैक करना। रिसेप्टिव, ओपन टू न्यू आइडियाज़, सहज ग्रहणशील। मतलब क्या, आप नए आइडियाज़ के लिए ओपन है, आप सुन सकते हो, चीज़ों को स्वीकार कर सकते हो। ऐसा नहीं है आपको कोई नई बात बता दी तो आप उसको मतलब रोकोगे, अपने आप को रोकोगे नहीं, आप चेंज ला सकते हो, आप नए आइडियाज़ को सुन सकते हो, उनको अप्लाई कर सकते हो, वो होता है रिसेप्टिव। एक्सट्रीमिज्म, होल्डिंग एक्सट्रीम व्यूज़। आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम व्यूज़ हैं, मतलब क्या, कट्टरता है, अगर अतिवाद है, आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में सोचते हो किसी चीज़ के बारे में, तो वो होता है एक्सट्रीमिज्म। सोवरन, सोवरन क्या होता है भाई, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ गवर्निंग। संप्रभु, स्वतंत्र, एकदम इंडिपेंडेंट है कोई चीज़ तो वो क्या है, सोवरन है। इंसर्जेंसी, आर रिबेलियन अगेंस्ट अथॉरिटी। इंसर्जेंसी क्या होता है, एक विद्रोह होता है अथॉरिटी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। मतलब क्या, विद्रोह है या फिर बगावत है। बगावत किसके खिलाफ होती है, सरकार के खिलाफ होती है ना, इंसर्जेंसी। असैसिनेशन, द किलिंग ऑफ एन इम्पोर्टेंट पर्सन। किसी एक इम्पोर्टेंट पर्सन की अगर हत्या हो रही है, उसका मर्डर किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं असैसिनेशन। हत्या या फिर विशेषकर राजनीतिक हत्या होती है, पॉलिटिकल, या तो किसी नेता की, किसी लीडर की, या कोई मिनिस्टर या किसी प्राइम मिनिस्टर हो गया, या फिर किसी भी ऐसे पर्सन की जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है उसकी हत्या, या फिर कोई और पॉलिटिकल भी हो सकता है। जैसे कोई मान लो टेररिस्ट ग्रुप है, तो वो भी तो एक तरीके का पॉलिटिकल ग्रुप है ना, वो चीज़ों को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, उनके कुछ और डिमांड्स हैं। तो अगर वहाँ पर भी किसी को मारा जाता है, जैसे मान लो कोई किसी टेररिस्ट को मार दिया गया, टेररिस्ट के किसी हेड को मार दिया, तो वो क्या है, वो भी तो एक असैसिनेशन हो रहा है। अगला वर्ड है हैकल, टू इंटरप्ट विद अग्रेसिव कमेंट्स। टोकना या फिर बाधा डालने को बोलते हैं हैकल करना, इंटरप्ट करना, है ना, अग्रेसिव कमेंट्स के साथ में इंटरप्ट करना किसी चीज़ को, किसी को रोकना, किसी व्यक्ति को, उसको बोलते हैं हैकल। प्रॉम्प्टिंग, एनकरेजिंग और कॉजिंग समथिंग टू हैपन। प्रेरणा को बोलते हैं या फिर उकसावा। प्रॉम्प्टिंग क्या है, आप किसी को एनकरेज कर रहे हो, प्रॉम्प्टिंग करने का मतलब एनकरेज करना, या फिर आप कोज कर रहे हो किसी चीज़ को होने के लिए, ठीक है। देखो, यहाँ पर तो मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ाता हूँ इसको, वोकैब को, लेकिन 10 बजे जो द हिंदू डेली वोकैब की क्लास होती है
वहाँ पर इनको रखते हैं फिर डिटेल में। इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इनका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग और सेंटेंस यूज़, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स सब कुछ देखते हैं वहाँ पर। तो अभी यहाँ पर बहुत शॉर्ट में रहता है, वहाँ पर इनको डिटेल में देखते हैं। लैकलस्टर डल होता है, अनइम्प्रेसिव, कोई चीज़ अगर फीकी है, निराशाजनक है, उसको बोलते हैं लैकलस्टर। ऑर्केस्ट्रेट होता है टू केयरफुली प्लान और अरेंज, किसी चीज़ को बहुत केयरफुली प्लान करना, अरेंजमेंट करना किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेट। सुनियोजित तरीके से करना किसी चीज़ को या फिर उसका आयोजन करना, तो ऑर्केस्ट्रेट। रेफ्रेन क्या है, रेस्ट्रेन या रेफ्रेन बताया था ना, दोनों सेम एक जैसी मीनिंग होते हैं। टू होल्ड बैक फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी काम को करने से रोकना, तो रोकना या फिर बचना, उसको बोलते हैं रेफ्रेन। इनक्लाइंड, हैविंग अ टेंडेंसी टुवर्ड समथिंग, किसी चीज़ की तरफ अगर आपकी कोई टेंडेंसी है, मतलब क्या झुकाव है, आपकी प्रवृत्ति है कोई ऐसी चीज़, तो क्या झुका हुआ, वही तो होता है इनक्लाइंड। एस्केलेट का मतलब तो बढ़ाना होता है, टू इंक्रीज और इंटेंसीफाई, बढ़ा देना किसी चीज़ को, बढ़ाना या फिर उग्र बनाना और ज़्यादा तेज कर देना कोई चीज़, वो होता है एस्केलेट। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है जनरली, ऑन द होल, कुल मिलाकर, सामान्य रूप से बाय एंड लार्ज इसका मीनिंग होता है कुल मिलाकर। अगला वर्ड है कोहेसिव, स्टिकिंग टुगेदर या फिर यूनाइटेड, मतलब क्या, संगठित या फिर जुड़ा हुआ। कोहेसिव है, क्या है, संगठित है, टुगेदर है, यूनाइटेड है। डायस्पोरा, पीपल स्कैटर्ड फ्रॉम देयर होमलैंड, जो लोग अपनी होमलैंड से, अपनी घर, जो उनका होम टाउन है, जहाँ पर वो जहाँ के नेटिव हैं, वहाँ से कोई लोग अगर कहीं दूसरी जगह जाकर बस गए हैं, स्कैटर हो गए, मतलब क्या, फैल गए हैं, मतलब वहाँ जाकर सेटल हो गए हैं, तो उन लोगों को क्या बोलते हैं, डायस्पोरा। प्रवासी समुदाय होता है जो बाहर रह रहा होता है दूसरे देशों में, विस्थापित लोग उनको हिंदी में बोलते हैं। चलिए भाई, वर्ड्स तो कंप्लीट हो गए हैं, एडिटोरियल समरी करते हैं। 100 वर्ड्स हैं और इन 100 वर्ड्स को स्पीड में पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई चीज़ें किस तरीके से हैं, पूरे पैसेज का क्या सेंस है, क्या मीनिंग है। इससे आपकी हैबिट डेवलप होगी तेज पढ़ने की, और जब आपके एग्जाम में कम टाइम रह जाता है तब भी आप चीज़ों को आसानी से टैकल कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं। इंडियाज़ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रेज्ड कंसर्न्स ओवर प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ इन द US during a meeting with US intelligence chief Tulsi Gabbard, urging the designation of Sikhs for Justice SFJ as a terrorist organization. इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने रेज करा है कंसर्न, एक चिंता जताई है ओवर प्रो खालिस्तानी जो एक्टिविटी चल रही है उनके ऊपर इन द यूएस में। ड्यूरिंग ए मीटिंग थी उनकी, किसके साथ में, यूएस इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड के साथ में मीटिंग थी। अर्जिंग द डेजिग्नेशन ऑफ, और उन्होंने अर्ज करा है कि डेजिग्नेशन दो, इसको संज्ञा दो आप, किसकी, सिख फॉर जस्टिस SFJ ग्रुप है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा है राजनाथ सिंह ने कि भाई इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप घोषित करो। SFJ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेड बाय गुरपतवंत सिंह पन्नू, वॉज बैन इन इंडिया 2019, ये 19 में बैन हो गया था इंडिया के अंदर, फॉर इट्स सेपरेटिस्ट एजेंडा, क्योंकि इसका एजेंडा क्या है, सेपरेटिस्ट, अलगाव वाला है। द रिसर्जेंस ऑफ खालिस्तानी मूवमेंट, जो अभी शुरुआत हुई है, दोबारा से रिसर्जेंस हुई है खालिस्तानी मूवमेंट की इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में, हैज़ स्ट्रेंड इंडियाज डिप्लोमेटिक टाइज, और इंडिया के जो डिप्लोमेटिक टाइज है उनको इसने जोर डाला है, पर्टिकुलरली विद कनाडा के साथ में और US के साथ में, ये हमारे रिश्ते थोड़े से खराब हुए हैं। एलिगेशंस ऑफ इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन टारगेटिंग किलिंग्स हैव वर्सन रिलेशंस, और एलिगेशंस जो लगे हैं इंडियन इन्वॉल्वमेंट की, भाई इंडियन जो हमारी गवर्नमेंट है वो मरवा रही है, टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, उससे क्या हो गया है, वर्सन हो गया है, रिलेशंस खराब हो गए हैं। वाइल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है वो सीम मोर रिसेप्टिव, और ज़्यादा रिसेप्टिव नज़र आता है। इंडिया मस्ट बैलेंस काउंटर टेररिज्म, इंडिया को बैलेंस करना चाहिए। काउंटर टेररिज्म मतलब क्या, जो टेररिस्ट अटैक होते हैं उनको हम जब काउंटर करते हैं तो उसको बैलेंस करना चाहिए एफर्ट्स हमारे, विदाउट डिसरप्टिंग इंडियन डायस्पोरा, और उससे क्या है कि डिसरप्ट ना करें हम डायस्पोरा, जो इंडियन डायस्पोरा है उनके जो रिलेशंस हैं, या फिर ग्लोबल पार्टनरशिप जो है, अलग अलग कंट्रीज जो इन्वॉल्व हैं उनको हम डिस्टर्ब ना करें, और काउंटर टेररिज्म को भी हम बैलेंस करें। 1 से 1.5 मिनट लगा, सारा कुछ समझ में आ गया। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने चिंता जताई है जो SFJ ग्रुप है उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करवाने के लिए। US में इन्होंने बात कही है, तुलसी गबार्ड के सामने बात करी है, क्यों करी है, क्योंकि इनका सेपरेटिस्ट एजेंडा है, ठीक है। और आजकल क्या है कि मूवमेंट बढ़ गए हैं, रिसर्जेंस हो गई है इनकी काफ़ी ज़्यादा। कनाडा और US के साथ में हमारे रिलेशन थोड़े से गड़बड़ाए हैं, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है अभी वो चीज़ों को तरीके से ले रहे हैं टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके खिलाफ, लेकिन फिर भी हमको बैलेंस करना चाहिए अपने काउंटर टेररिज्म को, जो कि, और उसके क्या साथ में क्या है कि जो इंडियन डायस्पोरा है और ग्लोबल पार्टनरशिप्स हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई। अब अगर इस पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो हम उनको भी फास्ट रीडिंग करने के बाद हम जल्दी करके निकल जाएंगे। चलिए भाई, आप शुरू करते हैं आपका ये आज का एडिटोरियल एनालिसिस, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे।
चेंज्ड सर्कमस्टांसिस ऑन द यूएस इंडिया एंड एक्सट्रीमिज्म कंसर्न्स। चेंज सर्कमस्टांसिस मतलब क्या, परिस्थितियां बदल रही हैं, ऑन द यूएस इंडिया और एक्सट्रीम कंसर्न्स जो हैं, है ना, यूएस के ऊपर, इंडिया के ऊपर, और जो एक्सट्रीमिज्म कंसर्न्स बढ़ रहे हैं, जो कट्टरवाद वाली चीज़ें बढ़ रही हैं, उसके ऊपर चिंताएं यहाँ पर जताई गई हैं। द यूएस नाउ सीम्स मोर रिसेप्टिव टू इंडियाज कंसर्न्स अबाउट सिख एक्सट्रीमिज्म। यूएस अब क्या नज़र आता है, यूएस ऐसा लगता है कि अब बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव है टू इंडियाज कंसर्न्स अबाउट सिख एक्सट्रीमिज्म। जो सिख एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है ना आजकल, जो खालिस्तान वाले प्रो खालिस्तानी लोग की जो डिमांड्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसके ऊपर यूएस की क्या स्टांस है उसके बारे में आज बात करेंगे इस एडिटोरियल में। चलिए भाई शुरू करते हैं इसको आज। In the first acknowledged discussion on the Pannu episode and anti-India activities by pro-Khalistani groups in the US since the Donald Trump administration took office, Defense Minister Rajnath Singh raised the issue in a meeting with US Director of National Intelligence Tulsi Gabbard. In the first acknowledged discussion, जो पन्नू के ऊपर पन्नू एपिसोड है ना, जो वहाँ का जो टेररिस्ट का जो हेड है उस ग्रुप का, प्रो खालिस्तानी ग्रुप का, तो उसके ऊपर जो एक्नॉलेज डिस्कशन हुआ है ना, वो जो एक लंबा डिस्कशन हुआ, और एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ जो प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स चला रहे हैं यूएस में सिंस द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टुक ऑफिस, और जो डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफिस मतलब वो अभी आए हैं पावर में, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रेज करा है इशू। किसके साथ में एक मीटिंग हुई थी, यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड, तो उनके सामने ये हमारे इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये मुद्दा उठाया है। ही अर्ज द यूएस, उन्होंने अर्ज करा, अर्ज मतलब क्या, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है यूएस को कि टू डेजिग्नेट सिक्स फॉर जस्टिस, एसएफजे ये ग्रुप है, कि भाई आप इसको डेजिग्नेट करो, इसको संज्ञा दो, लेड बाई गुरपतवंत सिंह पन्नू एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की संज्ञा दो, साइटिंग इट्स एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ ऑन अमेरिकन सोइल, और ये बताओ कि ये जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अमेरिकन सोइल, अमेरिका की धरती पर, एंड इट्स अलीज्ड बैकिंग बाय पाकिस्तान इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई, और इसको इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इसको ना पाकिस्तान की जो आईएसआई है, वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है, वो भी इसको बैक कर रही है, वो भी इसको सपोर्ट कर रही है। मिस गबार्ड, जो तुलसी गबार्ड वहाँ की जो नेशनल इंटेलिजेंस की जो डायरेक्टर हैं, वॉज इन इंडिया, वो इंडिया में थी, आई हुई थी, यहाँ पर विजिट पर थी, टू ऑल्सो अटेंड द एनुअल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ कॉन्फ्रेंस, और किस लिए आई थी वो यहाँ पर, वो अटेंड करने आई थी, एनुअल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ कॉन्फ्रेंस थी एक, उसको अटेंड करने आई थी, चेयर्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल, और जिसको किसने चेयर करा था, जो उसमें कौन थे, हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोवाल जी, वो यहाँ पर उसमें चेयर थे, वहाँ पर उसको हेड कर रहे थे। द कॉन्फ्रेंस, और वो जो कॉन्फ्रेंस चली इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ की जो कॉन्फ्रेंस चली, नाउ इन इट्स फोर्थ एडिशन, और इसका चौथा एडिशन था, टुक प्लेस अ डे बिफोर द एनुअल रायसीना डायलॉग, और एक दिन पहले हुआ वो रायसीना डायलॉग से, द फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA, और रायसीना डायलॉग क्या है, एक फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय की, को ऑर्गेनाइज्ड विद द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, और इसको को ऑर्गेनाइज मतलब उसके साथ, उसको कौन साथ में ऑर्गेनाइज करवाता है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये एक फाउंडेशन है, ये इसको साथ में करवाता है MEA के। फाउंडेड इन 2007 में फाउंड करा गया है बाय पन्नू, अब ये क्या टेररिस्ट, ये जो ग्रुप है ना सिख वाला, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, खालिस्तान वाला जो वो ग्रुप है, कि 2007 में ये पन्नू के द्वारा इसको इस्टेब्लिश करा गया, फाउंड करा गया, अ US बेस्ड अटॉर्नी, और ये जो पन्नू कौन था, एक US बेस्ड अटॉर्नी था, द SFJ एडवोकेट्स सेल्फ डिटर्मिनेशन, और ये किस चीज़ की वकालत करते हैं, ये करते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर सिक्स इन दियर हिस्टोरिक होमलैंड ऑफ पंजाब, कहते हैं कि हम सेल्फ डिटर्मिनेशन करेंगे हमारा जो होमलैंड पंजाब है उसके लिए, सीकिंग टू इस्टेब्लिश अ फॉरेन स्टेट ऑफ सोवरन स्टेट ऑफ खालिस्तानी, तो ये कहते हैं कि हमको ना एक अलग से देश बनाओ खालिस्तान, हमारा सोवरन एकदम इंडिपेंडेंट, केवल सिक्स के लिए। द इंडियन गवर्नमेंट बैंड द ऑर्गेनाइजेशन इन 2019
भारत सरकार ने क्या कर दिया था, इसको बैन कर दिया था ऑर्गेनाइजेशन को 2019 में अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटीज़। और किस किस उसके अंडरगत देखो, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, उसके तहत एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ का हवाला देते हुए इसको 2019 में इस ग्रुप को, इस ऑर्गेनाइजेशन को इंडियन गवर्नमेंट ने कर दिया था बैन। द खालिस्तानी इंसर्जेंसी रिमेन्स अ डार्क चैप्टर इन इंडियाज़ हिस्ट्री। जो खालिस्तानी बगावत है ना, ये कि भाई खालिस्तान की जो डिमांड उठती है, ये भारत की जो इतिहास है, भारत का जो इतिहास है उसमें एक बहुत डार्क चैप्टर रहा है। हैविंग लेड टू द असैसिनेशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। और इतना डार्क रहा है कि एक हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी असैसिनेशन हो गया है। किसका हुआ था असैसिनेशन? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का हुआ था ना। वो इसी से रिलेटेड था, खालिस्तानी इंसर्जेंसी से ही रिलेटेड था वो असैसिनेशन। वो जो मर्डर हुआ था इंदिरा गांधी जी का, वो भी इसी के चलते हुआ था। इट्स रिसर्जेंस इन सेवरल वेस्टर्न कंट्रीज हैज़ बीन अ ग्रोइंग कंसर्न फॉर इंडिया। ये जो रिसर्जेंस हो रहा है, ये जो बगावत हो रही है, ये जो खालिस्तान वाली जो बगावत है, कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रही है। वो क्या है? हैज़ बीन अ ग्रोइंग कंसर्न फॉर इंडिया। इंडिया के लिए ये लगातार एक चिंता का विषय रहा है, बढ़ती हुई चिंता का विषय रहा है। प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्ट, जो प्रो खालिस्तानी, प्रो मतलब सपोर्ट करता है, जो खालिस्तानी को सपोर्ट करने वाले जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऑफन टर्निंग अग्रेसिव। और अक्सर क्या हो जाता है, ये अग्रेसिव हो जाते हैं, वहाँ पर वायलेंस भी हो जाती है। हैव बिकम अ पैटर्न, ये एक पैटर्न बन गया कि वहाँ पर क्या है कि ये अग्रेसिव हो जाते हैं ये प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा। मोस्ट रिसेंटली, हाल ही में क्या हुआ है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर वॉज हैकल्ड। और एस जयशंकर को क्या करा गया है अभी रिसेंटली? हैकल करा गया है, मतलब उनको रोक दिया गया है। हैकल मतलब क्या है? रोकना, इंटरप्ट करना। विद प्रो खालिस्तान स्लोगन्स बीइंग रेज्ड, और उनके सामने क्या करा गया है? प्रो खालिस्तान के स्लोगन्स, नारेबाजी उनके सामने करी गई है। ड्यूरिंग हिज विजिट टू लंदन अर्लियर दिस मंथ। और कब करी गई है? जब वो लंदन विजिट पर थे इसी महीने, इस महीने के शुरुआत में, मार्च के शुरुआत में जब वो लंदन की विजिट पर थे, तो उनके सामने उनको इंटरप्ट करा गया है और प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स उनके सामने रेज करे गए हैं। प्रॉम्प्टिंग द MEA टू लॉन्च अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट विद द UK डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू एड्रेस द इशू। और उससे क्या हुआ है? उससे प्रॉम्प्ट करा गया है, लगातार उससे प्रॉम्प्ट करा गया है, मतलब क्या? एनकरेज करा गया, उकसाया गया है MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, कि भाई वो दर्ज करें एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विरोध प्रदर्शन हम लोग भी दर्ज करें विद द UK डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। क्योंकि UK का जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ रही है। भाई हमारे एस जयशंकर जो अफेयर मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री, उनके सामने इतनी सारी चीज़ें हुई अभी रिसेंटली। उनकी गाड़ी के सामने एक बंदा आ गया है ना। तो ये UK के जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, कहीं ना कहीं वो इशू को एड्रेस करने में उनके पार्ट पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। पर्टिकुलरली विद कनाडा, और पर्टिकुलरली किसमें? कनाडा में और UK। तो कनाडा में तो सबसे ज़्यादा है ना ये प्रो खालिस्तानी लोग, और UK में भी आजकल दिखने लगे हैं। हैव ऑफन बीन मैट विद अ लैकलस्टर रिस्पॉन्स। और उनको क्या मिला है? एक एकदम से लैकलस्टर, मतलब कि एकदम डल रेस्पॉन्स मिला है। फ्रस्ट्रेटिंग इंडिया, जिससे इंडिया क्या हुआ है? काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ है, क्योंकि कनाडा और UK चीज़ों को तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके के लोगों को वो उसका कुछ ना कुछ, उसके खिलाफ कुछ एक्शन ले ही नहीं पा रहे हैं। हाउएवर, लेकिन recent allegations that Indian agencies attempted targeted killings of Khalistani sympathizers have strained bilateral ties with Canada, and the US relations with the then Trudeau administration in Canada were tense। देखो, लेकिन क्या हुआ? रिसेंट एलिगेशंस जो हुए, अभी जो एलिगेशंस लगे कि जो इंडियन एजेंसीज हैं वो अटेम्प्ट कर रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं टारगेटेड किलिंग्स ऑफ खालिस्तानी सिंपथाइजर्स की, कि ये आरोप हम पर क्या लगे हैं कि हमारी जो इंडियन एजेंसीज हैं, हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं, वो क्या कर रही हैं? वो टारगेट किलिंग कर रही हैं खालिस्तानी सपोर्टर्स की। हैव स्ट्रेन्ड बायलैटरल टाइज विद कनाडा। और इससे क्या हो गया? इससे जो हमारे रिश्ते थे कनाडा के साथ में और US के साथ में, उस पर जोर पड़ा है। रिलेशंस विद द देन ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन इन कनाडा वर टेंस। और उस समय जो ट्रूडो थे, जस्टिन ट्रूडो, जो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के, तो उनके साथ में हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा टेंस थे, काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। वाइल अंडर द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, और बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था? जो प्रेसिडेंट जो बाइडन थे ना पहले, उसके US के, इंडिया फेस्ड सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक प्रेशर आफ्टर US इन्वेस्टिगेशन चार्ज्ड एन इंडियन सिटीजन allegedly linked to the
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग विद ऑर्केस्ट्रेटिंग द प्लॉट टू किल पन्नू। देखो, एक तो हमारे रिश्ते ट्रूडो के साथ में काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहे हैं, दूसरा जो बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन था ना, उसने भी फेस करी हैं इंडिया, उसने भी क्या करा था, हमको बताया था कि भाई हम प्रेशर में आए। इंडिया ने फेस करी सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक प्रेशर, काफ़ी ज़्यादा बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन ने हम पर बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर रखा। किस चीज़ के बाद? क्योंकि यूएस की एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसमें क्या चार्ज करा था, उसमें क्या आरोप लगे थे कि इंडियन एक सिटीजन था, उसको एलिजिबली लिंक कर दिया, उसको जोड़कर दिखाया किससे, RAW बोले तो रो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, मतलब क्या, ये हमारी खुफिया एजेंसी है। तो उस व्यक्ति को हमारे रो से जोड़कर बताया कि भाई ये रो का आदमी है, विद ऑर्केस्ट्रेटिंग अ प्लॉट टू किल पन्नू, और ये बताया गया कि ये ना, ये ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था चीज़ों को, प्लान कर रहा था किसको, किल करने का पन्नू को। वो जो अभी जो ये प्रो खालिस्तानी ग्रुप आया था SFJ, उसको किल, पन्नू उसका हेड जो है, उसको किल करने का इस पर आरोप लगाया गया था कि ये रो का आदमी है और ये कोशिश कर रहा है पन्नू को मारने की। द इशू बिकेम सो सीरियस दैट मिस्टर डोवाल रेफ्रेंड फ्रॉम अकम्पनिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन एन ऑफिशियल विजिट। और इशू, ये जो मुद्दा है, इतना ज़्यादा सीरियस हो गया था कि जो मिस्टर अजीत डोवाल है ना, जो हमारे NSA हैं, वो उन्होंने रेफरेन करा, उन्होंने बचे, वो नहीं गए कहाँ पर, अकम्पनिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ऑफिशियल विजिट। ऑफिशियल विजिट थी एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में, वो फिर नहीं गए। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन आया, सो फार appears less inclined to escalate the matter and may be more receptive to India's concerns। जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है, अभी तक तो ये क्या नज़र आ रहे हैं, appears less inclined to escalate the matter। ये जो मैटर था, ये जो भी रो वाला मैटर, इसको कि भाई हम उसको प्लॉट कर रहे हैं उसका मर्डर करने का पन्नू का, तो डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे को अभी इतना ज़्यादा एस्केलेट बढ़ाने का नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो इंक्लाइंड हैं, लेस इंक्लाइंड है, मतलब वो नहीं, ऐसा झुकाव उनका मुद्दे को बढ़ाने की तरफ नहीं है। एंड मे बी, और हो सकता है मोर रिसेप्टिव, और ज़्यादा वो एक्सेप्ट करें चीज़ों को चेंज के लिए, इंडियाज़ कंसर्न्स, हमारी जो इंडिया की चिंताएं हैं उस तरफ उनका झुकाव नज़र आ रहा है। वाइल इंडिया कंटिन्यूज टू पुश फॉर एक्शन अगेंस्ट एंटी इंडिया एंड सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, it must however ensure that its efforts do not impact the by and large cohesive Indian diaspora abroad nor affect India's diplomatic relationships with partners। देखो, जब हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमारे जो एक्शन है ना अगेंस्ट एंटी इंडिया और सेपरेटिस्ट ग्रुप, या तो एंटी इंडिया या फिर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, जो अलगाव वाले, जो अलग ही देश चाहते हैं, उनके खिलाफ जब हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमारे एक्शन एकदम पुश करें, हम एकदम खतरनाक तरीके से उनको टैकल करें, इट मस्ट हाउएवर एंश्योर दैट, हमको फिर भी, इट मतलब किसके लिए है, इंडिया के लिए, हमको एंश्योर करना चाहिए हमारे जो एफर्ट्स हैं उससे ना, जो इंडियन डायस्पोरा अब्रॉड, जो बाहर हमारे जो नागरिक रह रहे हैं, हमारे प्रवासी रह रहे हैं, उनको चीज़ें इम्पैक्ट ना करें एक बड़े लेवल पर, नॉर अफेक्ट इंडियाज़ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स विद पार्टनर्स, और ना ऐसा हो कि जो हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं ना दूसरे पार्टनर्स के साथ, पार्टनर्स से मतलब यहाँ पर क्या है, कंट्रीज़, जो बाहर की, विदेश की जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, तो उनसे भी हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं वो भी अफेक्ट ना हो। तो हमको एक बैलेंस अप्रोच लगानी पड़ेगी कि हमारे जो प्रवासी हैं उनको भी कोई दिक्कत ना रहे, उनके साथ भी कुछ पार्शियलिटी वहाँ पर ना हो, वायलेंस उनके खिलाफ ऐसा ना हो कि शुरू हो जाए, और हमारे रिश्ते दूसरे देशों के साथ भी ना बिगड़े, और हम टैकल भी करते रहें, जो एंटी इंडिया और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनको हम टैकल भी करते रहें। तो एक बैलेंस अप्रोच की हमको ज़रूरत है। चलिए भाई, बहुत मज़ा आया यार, बढ़िया एकदम एडिटोरियल था आज का। अब करते हैं हम प्रैक्टिस सेट, 25 क्वेश्चंस होंगे इसमें, पहले कॉम्प्रहेंशन के करेंगे, ठीक है जी, चलिए करिए। व्हाट वाज द मेन इशू रेज्ड बाय राजनाथ सिंह इन हिज मीटिंग विद तुलसी गबार्ड। मेन इशू उन्होंने क्या उठाया राजनाथ सिंह ने तुलसी गबार्ड के साथ जो मीटिंग हुई उसमें, स्ट्रेंथनिंग इंडिया US ट्रेड टाइज, देखो ट्रेड की तो कोई बात इसमें नहीं आई, डेजिग्नेटिंग 6 फॉर जस्टिस SFJ एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये मुद्दा उठाया था ना उन्होंने कहा था राजनाथ सिंह ने कि ये जो SFJ है ना, इसको आप फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करो, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की कोई बात नहीं है, इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान, ये भी बात नहीं हुई, हमने तो बस इतना कहा है ये जो SFJ है इसको आप टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दो। वाई वॉज SFJ बैंड इन इंडिया इन 2019, इसको बैन क्यों कर दिया था इंडिया में, ड्यू टू इट्स इन्वॉल्वमेंट इन ड्रग ट्रैफिकिंग, नहीं ड्रग ट्रैफिकिंग में तो कोई ऐसी बात नहीं आई।
फॉर इट्स एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ एंड कॉल फॉर अ सेपरेट खालिस्तान स्टेट। हाँ, ये हो सकता है। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड एलिगेशंस नहीं। फॉर कोलैबोरेटिंग विद एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स इन द मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट की कोई बात नहीं आई। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडिया में इसको क्यों बैन करा गया, इसको इंडिया में क्यों बैन करा हमने 2019 में, क्योंकि इसका ना एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ थी और ये क्या कर रहे थे, एक सेपरेट खालिस्तान स्टेट की मांग कर रहे थे, तो इसलिए फिर इनको क्या कर दिया हमने, बैन 2019 में। बी ऑप्शन करेक्ट। हाउ डिड इंडिया रेस्पॉन्ड टू प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्ट इन लंदन। हाउ डिड इंडिया रेस्पॉन्ड, इंडिया ने कैसे रेस्पॉन्ड करा है प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्ट को लंदन में। बाय अरेस्टिंग प्रोटेस्टर्स, अरेस्ट कर लिया, नहीं अरेस्ट तो नहीं करा। बाय एक्सपेलिंग द यूके हाई कमिश्नर, उसको एक्सपेल भी नहीं करा। बाय लॉजिंग अ डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट विद द यूके, हाँ यूके के साथ में एक डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट लॉन्च करा है। प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्ट जो हुआ था लंदन में, उसमें हमने लॉन्च करा है एक डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट, ये ऑप्शन सही है। बाय डिप्लॉइंग एडिशनल सिक्योरिटी फोर्स, नहीं है वहाँ पर फोर्स थोड़ी ना लगाई हमने लंदन में, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। हमने लॉन्च करा है एक बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट विद द यूके। व्हाट स्ट्रेंड इंडियाज टाइज विद द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो हमारा टाइज था, उससे किस बात से उस पर जोर पड़ा। ट्रेड डिस्प्यूट थे उनके साथ, हमारे नहीं थे। एलिगेशंस ऑफ एन इंडियन सिटीजन प्लॉटिंग टू असैसिनेट पन्नू, हाँ ये है, एक सिटीजन, इंडियन सिटीजन को उन्होंने रॉ के साथ जोड़ा था, बताया था ना अभी, रॉ के साथ जोड़ा था उसको, जो हमारी खुफिया एजेंसी है, और ये बताया था कि हमने मर्डर करने की कोशिश करी, असैसिनेट करने की कोशिश करी है पन्नू को, जो एसएफजे का जो हेड है। इंडिया सपोर्ट फॉर रशिया, रशिया की कोई बात नहीं आई। डिसएग्रीमेंट्स ओवर क्लाइमेट चेंज, नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये एलिगेशंस लगे थे कि जो इंडियन सिटीजन था उसको रॉ से जोड़ा गया था उसका लिंक, और वो क्या कहा गया था कि वो प्लॉट कर रहा था असैसिनेशन प्लान पन्नू के लिए। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। वाई डिड अजीत डोवाल रेफरेन फ्रॉम अकम्पनिंग पीएम मोदी ऑन एन ऑफिशियल विजिट। अजीत डोवाल जो हमारे एनएसए हैं, उन्होंने क्यों रेफरेन करा पीएम मोदी के साथ जाने से एक ऑफिशियल विजिट पे। हेल्थ कंसर्न्स थे, नहीं। डिप्लोमेटिक टेंशन हुई थी ओवर अलीज इंडियन एजेंसी इन्वॉल्वमेंट इन अ मर्डर प्लॉट, हाँ ये ऑप्शन था। इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थे, एक शेड्यूल कन्फ्लिक्ट में थी। देखो बी ऑप्शन करेक्ट है। जो डिप्लोमेटिक टेंशन आई थी ना, जो इंडियन एजेंसी का वही इन्वॉल्वमेंट बताया गया था कि मर्डर प्लॉट करा है, उसी वजह से, उसी के चलते अजीत डोभाल ने रेफरेंस करा था, उन्होंने परहेज करा था जाने से पीएम मोदी के साथ। बी ऑप्शन करेक्ट। अब करते हैं ग्रामर के क्वेश्चंस। सब्जेक्ट इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रेज्ड कंसर्न्स ओवर प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ इन द यूएस। हमको बताना है सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है वही होता है सब्जेक्ट। यूएस के बारे में बात हो रही है, नहीं। यूएस में तो हुआ है, प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ के बारे में बात हो रही है, नहीं। किसकी बात हो रही है, राजनाथ सिंह की बात हो रही है कि राजनाथ सिंह ने क्या करा, रेज करा, ये वर्ब हो गई, ठीक है। तो राजनाथ सिंह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। और इसके बाद फिर कंसर्न्स उन्होंने उठाई हैं ओवर प्रो खालिस्तान, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, राजनाथ सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट। वर्ब इसमें आपको फिल करनी है करेक्ट। द कॉन्फ्रेंस अलॉन्ग विथ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स डैश टुमारो। कॉन्फ्रेंस जो है अलॉन्ग विथ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स डैश टुमारो, बिगिन होगी, बिगिंस, बिगिनिंग या फिर बिगन, आपको ये चेक करना है इसमें से कौन सा आएगा। देखो कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये सिंगुलर है, इतना बात तो समझ में आ गई। तो अगर आएगा तो बिगिंस आएगा, बिगिन तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अलॉन्ग विथ सिक्योरिटी ऑफिसर्स भले ही आया हुआ, लेकिन बात हो रही है कॉन्फ्रेंस की, और कॉन्फ्रेंस होता है सिंगुलर, तो बिगिन नहीं आएगा, आएगा तो बिगिंस आएगा। अगर बिगिनिंग आएगा तो बिगिनिंग से पहले कुछ ना कुछ यहाँ पर हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो इसको भी काटिए। और बिगन नहीं, देखो बात कर रहे हैं टुमारो की, तो टुमारो मतलब फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए बिगन क्यों आएगा, इसको भी काटो, बिगन तो पास्ट होता है ना। तो एक ही ऑप्शन बचता है बी, और बी इसलिए आएगा क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए भी, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। पढ़ो इसको दोबारा से। द कॉन्फ्रेंस अलॉन्ग विथ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स बिगिंस टुमारो, कल शुरू होगा। आइडेंटिफाई करना है प्रीपोजिशन, इसमें से आपको प्रीपोजिशन बताना है कौन सा प्रीपोजिशन है। डिप्लोमेटिक टाइज विथ कनाडा हैव बीन रेस्ट्रेन्ड ड्यू टू खालिस्तानी मूवमेंट्स। बीन है, हैव है, ड्यू है या विद है। देखो बीन तो उसके हैव बीन, ये तो वर्ब का पार्ट हो गया ना तीनों।
हैव भी वर्ब का पार्ट हो गया, बीन भी, और ड्यू टू भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है ए। विद क्या है? विद यहाँ पर प्रीपोजिशन है। कंजंक्शन इसमें हमको चूज करना है। इंडिया हैज़ रेज्ड कंसर्न्स, इंडिया ने क्या करा है? चिंताएं जताई हैं, रेज करी है चिंता, ठीक है, कंसर्न रेज करी है। और डैश द यूएस रिमेन्स हेजिटेंट टू एक्ट, और यूएस कैसा रहा है? हेजिटेंट रहा है, एक्ट उसने नहीं करा है। मतलब दो बातें विरोध में होगी ना। एक बात तो होगी हमने चिंता जताई है और यूएस ने उस पर एक्ट नहीं करा, तो अलग अलग बात हो गई। और दो अलग बातों को जोड़ता है बट, ठीक है। इंडिया हैज रेज कंसर्न्स बट द यूएस रिमेन्स हेजिटेंट टू एक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक है विद द करेक्ट आर्टिकल का क्वेश्चन है। डैश अलीज्ड प्लॉट टू असैसिनेट पन्नू क्रिएटेड टेंशंस। अलीज्ड है तो ए तो नहीं आएगा, आर्टिकल तो फिल करेंगे इसमें कुछ ना कुछ, और अलीज्ड है तो एन आएगा, ठीक है। एन अलीज्ड प्लॉट टू असैसिनेट पन्नू क्रिएटेड टेंशंस। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉइस। वॉइस का क्वेश्चन है, मतलब क्या? एक्टिव पैसिव का। इंडिया हैज़ बैंड एसएफजे फॉर इट्स एंटी इंडिया एक्टिविटीज़। आपको पैसिव में बदलना है इसको। देखो, हैज़ बैंड का मतलब क्या है? हैज़ बैंड का मतलब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न क्या होता है? हैज़ या फिर हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है पैटर्न, ठीक है। हैज़ हैव आ जाएगा, बीन आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जहां पर भी ये पैटर्न आपको मिल जाएगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हैज़ बैंड काट दो, इज बैनिंग काट दो, हैज़ बीन बैंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, और वॉज बैनिंग भी काट दो, तो कौन सा बचा? सी ऑप्शन करेक्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है अंडरलाइन वर्ड की। द रिसर्जेंस ऑफ खालिस्तानी मूवमेंट्स हैज़ बीन अ ग्रोइंग कंसर्न फॉर इंडिया। आपको ग्रोइंग को बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। कंसर्न क्या है? चिंता, मतलब क्या? नाउन है, और नाउन के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? एडजेक्टिव देता है। भाई कंसर्न कैसी है? ग्रोइंग है, बढ़ती हुई है, तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट। चूज द करेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। राजनाथ सिंह ने कहा, इंडिया विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एंटी इंडिया ग्रुप्स। विल टेक और से जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम उसको पास्ट में बदल रहे होते हैं। विल का पास्ट क्या होता है? वुड। आपको जहाँ वुड दिखाई देगा आप वहाँ पर आंख बंद करके उसको ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना। देखो, विल है काट दो, टेक्स है काट दो, टेक्स है काट दो, वुड आ गया, वुड टेक, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। राजनाथ सिंह सेड दैट इंडिया वुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एंटी इंडिया ग्रुप्स, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप एरर फाइंड करना है इसमें आपको। इंडिया हैज़ बीन पुशिंग फॉर डेजिग्नेटिंग एसएफजे एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिंस ईयर्स। देखो ध्यान से पढ़ो उसको। इंडिया हैज़ बीन पुशिंग, पुश कर रहे हैं हम, फॉर डेजिग्नेटिंग एसएफजे को घोषित करवाने के लिए एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक बात ठीक है, यहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन तक बात ठीक है। सिंस ईयर्स, देखो अब हमको ये नहीं पता कि कितने सालों से है। सिंस आता है किसी डेफिनेट चीज़ के लिए, है ना। एक मान लो कोई तारीख दी होती या फिर कोई यहाँ पर ईयर दिया होता, ऐसे मान लो 2015 अगर दिया होता तब तो सिंस ठीक था। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है केवल सिंस, और सिंस का ईयर्स दिया हुआ है, तो ईयर्स के लिए सिंस तो नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? 4 आएगा, है ना। जो चीज़ इनडेफिनिट है, जिसका हमको पता ही नहीं है कि कितने साल है, तो फिर उसी के लिए फिर आ जाएगा 4। हैज़ बीन को नहीं करेंगे, फॉर डेजिग्नेटिंग को टू डेजिग्नेट भी नहीं करेंगे, सिंस ईयर्स की जगह पर हो जाएगा 4 ईयर्स, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक करना है, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। रिसेंट एलिगेशंस हैव पुट इंडिया डैश डिप्लोमेटिक प्रेशर। प्रेशर के लिए तो अंडर आता है, अंडर प्रेशर, है ना। रिसेंट एलिगेशन ने पुट करा है इंडिया को, कहाँ पर रख दिया है? अंडर डिप्लोमेटिक प्रेशर, तो अंडर ऑप्शन जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। वोकेबुलरी के एमसीक्यूज हैं। चूज द करेक्ट, इसी क्लास में सब कुछ मिल जाता है आपको वोकेबुलरी के क्वेश्चन मिल जाते हैं, ग्रामर के मिल जाते हैं, उसके कॉम्प्रहेंशन के मिल जाते हैं, क्लॉज टेस्ट और पैराजम्बल, सब कुछ है भाई। पूरा एक ऐसे मान के चल रहा हूँ आप पूरा एक एग्जाम पेपर सोल्व कर रहे हो डेली बेसिस पर। चूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर स्ट्रेंड एज इन स्ट्रेंड रिलेशंस। करेक्ट एंटोनियम बताना है स्ट्रेंड का, ठीक है। स्ट्रेंड रिलेशंस क्या है बताइए भाई। एंटोनियम स्ट्रेंड क्या है? नाजुक हो गए, खराब हो गए, वही तो है। तो टेंस, होस्टाइल और एग्रावेटेड तीनों तो इसके हो गए क्या? सिनोनिम।
खराब हो गए ना चीज़ें, तो वही तो हो गया, स्ट्रेन हो गया। लेकिन क्या एमिकेबल क्या होता है? एमिकेबल मतलब क्या? एकदम दोस्ताना है चीज़ें, तो वही हो गया इसका एंटोनियम। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वर्ड बेस्ट रिप्लेसेस। अब देखो बेस्ट रिप्लेसेस है मतलब क्या? सिनोनियम। सिनोनियम पूछा है। रिसेप्टिव का मतलब पूछा है भाई, रिसेप्टिव का मतलब क्या है? द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अपीयर्स मोर रिसेप्टिव टू इंडियाज कंसर्न। रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? रिसेप्टिव का मतलब होता है सहज है, स्वीकार करने वाला, एक्सेप्टेबल है ना, हमको एक्सेप्ट का। तो ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन क्या दिखता है? रिसेप्टिव मतलब क्या? हमको सहज दिखता है, ग्रहणशील है, हमारी चीज़ों को ले सकते हैं। रेजिस्टेंट तो उल्टा हो जाएगा इसका, काटो। इनडिफरेंट भी उल्टा हो जाएगा और अनइंटरेस्टेड भी। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रिसेप्टिव मतलब क्या? ओपन माइंडेड, वो हमारी बातों का, हमारी चीज़ों को स्वीकार करते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है फॉर अ सीक्रेट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय ए गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कंडक्ट करा है टू एलिमिनेट, मारने के लिए, खत्म करने के लिए, एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को। कॉन्स्पिरेसी तो षड्यंत्र होता है, सर्विलेंस तो निगरानी को बोलते हैं, और रिबेलियन होता है विद्रोह। तो असैसिनेशन बचा। असैसिनेशन का मतलब क्या है? एलिमिनेट करना, खत्म करना एक इंडिविजुअल को, सरकार के द्वारा एक सीक्रेट ऑपरेशन है उसी को। किसी भी पॉलिटिकल रीजन से अगर किसी की हत्या हो रही है, किसी बड़े व्यक्ति की, तो वही असैसिनेशन होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। वॉट डज द इडियम लॉज अ प्रोटेस्ट मीन्स। लॉज अ प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? लॉज अ प्रोटेस्ट, ये है ना पूरा, लॉज अ प्रोटेस्ट, इसका मीनिंग पूछा है। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफिशियली, हाँ ये हो सकता है। टू ऑर्गेनाइज अ डेमोन्स्ट्रेशन, नहीं डेमोन्स्ट्रेशन को तो हम ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे। टू फाइल अ लॉसूट, लॉसूट भी फाइल नहीं कर रहे और विड्रॉ भी नहीं कर रहे अपनी सपोर्ट को, नहीं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। लॉज अ प्रोटेस्ट मतलब क्या? एक विरोध दर्ज करा है हमने, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब है क्लोज टेस्ट, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। हाँ जी, क्लोज टेस्ट को हम एक बार पूरा तरीके से रीड करेंगे और देन इसके क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे। द रिसर्जेंस ऑफ खालिस्तानी मूवमेंट्स इन वेस्टर्न कंट्रीज हैज बिकम अ डैश इशू फॉर इंडिया। द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बैंड SFJ 19 citing its alleged ties to Pakistan's ISI and its role in dash separatist activities. The recent allegations involved an assassination plot have further dashed India's relations with the US and Canada. While the Trump administration seems more dashed to India's concerns, the Biden administration has maintained a firm stance on human rights and legal actions. India must balance national security concerns with its global dash to avoid diplomatic fallout. चलिए भाई, अब इसको क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। देखिए, द रिसर्जन, जो दोबारा से उठ रहा है खालिस्तानी मूवमेंट इन वेस्टर्न कंट्रीज, हैज बिकम अ डैश इशू फॉर इंडिया। कैसा कैसा इशू बन गया हमारे लिए? माइनर, एक छोटा सा मुद्दा तो है नहीं, फॉरगॉटन, भूल तो हम उसको नहीं सकते, इररिलेवेंट है नहीं क्योंकि बहुत ज़रूरी है, तो प्रेसिंग इशू हो गया हमारे लिए। कैसा इशू है? प्रेसिंग, हमको इस पर जोर देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, द इंडियन गवर्नमेंट बैंड SFJ इन 2019। दूसरा कलर ले लेते हैं कोई, हाँ। द इशू, ये तो कलर दूसरा है, चलिए रेडी रहने देते हैं। जो इशू है, ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट बैंड SFJ 19, इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था SFJ को 19 में, साइटिंग इट्स एलिज्ड टाइज। और क्या साइट करा था? इसकी जो संबंध है ना, इसके जो रिश्ते हैं पाकिस्तान के ISI के साथ, और इसका रोल इन डैश सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़, प्रमोटिंग, सप्रेसिंग, इग्नोरिंग या सपोर्टिंग। अब बताओ इसमें से कौन सा होगा? देखो, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। द इंडियन गवर्नमेंट ने कर दिया बैन 2019 में SFJ को, साइटिंग, और क्या कहते हुए कि इसके जो संबंध है ना वो पाकिस्तान के ISI से हैं, और इसके जो रोल हैं इन डैश सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़। तो इसका रोल क्या है? ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है, प्रमोट तो करता है, होता है। सप्रेस, दमन तो नहीं करता साहब, ये तो बढ़ावा देता है, दमन थोड़ी ना करता है। इग्नोर भी नहीं करता, ये दो ऑप्शन तो कट गए। अब या तो प्रमोट करता है या फिर सपोर्ट करता है। तो प्रमोशन तो यहाँ पर हो नहीं रहा किसी चीज़ का, यहाँ पर हो रहा है सपोर्ट, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्या करता है? इसका रोल क्या है? इन सपोर्टिंग सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, द रिसेंट एलिगेशंस इन्वॉल्व्ड एन असैसिनेशन प्लॉट हैव फर्दर डैश इंडियाज रिलेशंस विद द US एंड कनाडा। जो एलिगेशंस लगे थे हमारे असैसिनेशन प्लॉट में, जो हमारी इन्वॉल्वमेंट बताया गया था US की एक रिपोर्ट के द्वारा, उसकी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, उससे क्या हो गया? इंडिया के रिलेशन US के साथ में और कनाडा के साथ में क्या हो गए? इंप्रूव, सुधर गए होंगे क्या? हमारे ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, तो एलिगेशन से चीज़ें सुधरती तो है नहीं, बिगड़ती ही हैं। काट दो इसको। रिपेयर भी नहीं हो गया होगा,
और रिजोल्व नहीं हो गया, क्या हुआ होगा? कॉम्प्लिकेट हुआ होगा, रिश्ते हमारे कॉम्प्लिकेट हो गए हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, while the Trump administration seems more dash to India's concerns, the Biden administration has maintained a firm stance on human rights and legal actions. जहाँ एक तरफ तो देखो क्या है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लग रहे हैं हमको, इंडिफरेंट नहीं लग रहे, हॉस्टाइल भी नहीं लग रहे, क्योंकि वो तो बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका फर्म स्टैंस था, कड़ा था, तो फिर कड़े का उल्टा रहा होगा, कड़े का उल्टा आया होगा, क्योंकि वाइल से बात शुरू हो रही है। तो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा लगता है? रिसेप्टिव या फिर डिसमिसिव भी नहीं है, रिसेप्टिव इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारी चीज़ों को। लेकिन जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन था उसका फर्म स्टांस था हमारे ऊपर और इसके ह्यूमन राइट्स पर और लीगल एक्शंस पर। इंडिया मस्ट बैलेंस नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न विद इट्स ग्लोबल डैश टू अवॉइड डिप्लोमेटिक फॉलोआउट। इंडिया को बैलेंस करना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को, चिंताओं को, किसके ऊपर? विद इट्स ग्लोबल क्या? प्रोटेस्ट, एंगेजमेंट्स, थ्रेट्स या फिर वॉर्स नहीं होगा, धमकियाँ नहीं, धमकियाँ थोड़ी देंगे हम अपनी, अगर डिप्लोमेटिक बात करेंगे तो धमकियाँ थोड़ी ना देंगे, या तो एंगेजमेंट होगा या फिर प्रोटेस्ट होगा। कौन सा ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है? प्रोटेस्ट भी नहीं, हमारा जो एंगेजमेंट है ना, ग्लोबल एंगेजमेंट, हम जो और देशों के साथ में एंगेज हैं उसी के ऊपर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा एंगेजमेंट। हमारा जो ग्लोबल एंगेजमेंट है टू अवॉइड डिप्लोमेटिक फॉलोआउट, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। पैराजंबल का क्वेश्चन है, चलिए भाई इसको पढ़िएगा। द इंडियन गवर्नमेंट बैंड एसएफजे इन 2019 ड्यू टू इट्स एंटी इंडिया एक्टिविटीज। ठीक है, एक बात हो गई, इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया एसएफजे को, लेकिन एसएफजे क्या है ये हमें भी नहीं पता, उसके बारे में तो कुछ आया नहीं ना। एसएफजे लेड बाय गुरप्रवंत सिंह पन्नू एडवोकेट्स फॉर एन इंडिपेंडेंट खालिस्तान। यहाँ पर हमको एसएफजे के बारे में बता दिया, तो ये ऑप्शन से शुरुआत करना बेटर लगता है। द रिसर्जेंस ऑफ प्रो खालिस्तानी मूवमेंट्स इन द वेस्ट has strained India's diplomatic relations. India has urged the US to designate SFJ as a foreign terrorist organization. अब देखो फिर से यहाँ पर भी SFJ का जिक्र कर दिया और इसमें भी कर दिया, ए में भी कर दिया और डी में भी कर दिया, लेकिन हमको ये नहीं पता चला कि SFJ है क्या, तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन कट जाता है। उसके बाद बी और सी ऑप्शन बचते हैं, लेकिन उसमें भी प्रो खालिस्तान का या किसी चीज़ का जिक्र नहीं आया। शुरुआत अगर हम बी से करें तो ये मुझे ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है। देखो एसएफजे बता दिया, फिर इसको बताया हमने लेड करता है जिसको गुरप्रवंत सिंह पन्नू, एडवोकेट वो वकालत करता है, ये ग्रुप एसएफजे किस चीज़ की वकालत करता है? फॉर एन इंडिपेंडेंट खालिस्तान, बी, ये ठीक है। देन हमने बताया जो इंडियन गवर्नमेंट है ना उसने बैन करा एसएफजे को 19 में ड्यू टू इट्स एंटी इंडिया एक्टिविटीज़, यहाँ तक भी ठीक है। देन फिर हमने क्या बताया? इंडिया हैज़ अर्ज द यूएस, और हमने यूएस से भी अर्ज करा है कि इसको डेजिग्नेट करें, एसएफजे को क्या बताएं, इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करें, डी तक भी ठीक है। और लास्ट में द रिसर्जेंस ऑफ प्रो खालिस्तानी मूवमेंट्स इन द वेस्ट हैज़ स्ट्रेन इंडियाज डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया, बी भी गलत है, तो सी ऑप्शन इसमें हो जाता है करेक्ट। नीचे आंसर की मिल जाएगी आपको पीडीएफ में, पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसको आप खुद से सारी चीज़ें पढ़ो, है ना। जितने भी स्टार्टिंग में मैंने वोकैब के क्वेश्चंस रखे हैं, क्वेश्चन नहीं वोकैब के जो वर्ड्स हैं वो आप उसको पढ़ो, देन समरी को स्पीड में रीड करो, पूरा एडिटोरियल आप तरीके से पढ़ो। आप क्लास के बाद अगर उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो आप उसको ट्रांसलेट कर पाओगे। देन ये सारे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करना। अगर इन 25 क्वेश्चन में आपने 15+ स्कोर किया, इसका मतलब आप ठीक कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है, और आप ठीक है, आपका एवरेज है, अच्छी है, लेकिन अभी आपको एफर्ट्स की ज़रूरत है। अगर आप इसमें 20+ स्कोर कर सकते हो, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आप कंटिन्यू करते रहिए। और 25 अगर आप 25 के 25 कर रहे हो फिर तो आप बढ़िया एक शानदार लेवल पर हो। ऑलराइट, चलिए भाई, अब मैं आपसे मिलता हूँ 10 बजे। 10 बजे मिलेंगे अब हम द हिंदू डेली वोकैब क्लास में। ऑलराइट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।